हरे कृष्णा। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ वर्ष भर में प्रायः ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल होता ही रहता है। हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल चलेंगे, त्यौहार चलते रहते हैं। कभी राधा अष्टमी है, कभी जन्माष्टमी है, तो फिर गौर पूर्णिमा है, तो फिर नित्यानंद त्रयोदशी है, तो होली है, दिवाली है, मकर संक्रांति है। कुछ ना कुछ फेस्टिवल आप देखेंगे कि प्रतिदिन फेस्टिवल रहते ही रहते हैं। तो जो भारतीय त्यौहार होते हैं उनकी गणना कैसे की जाती है, उनकी तिथि की गणना का आकलन कैसे लगाया जाता है, तो साधारणतः जो वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति के अनुसार या वैदिक कैलेंडर के अनुसार त्यौहार की या फेस्टिवल की गणना दो तरीके से की जाती है। एक होता है लूनर साइकिल और दूसरा होता है सोलर साइकिल। यानी सूर्य और चंद्रमा की गति या उनकी मूवमेंट के आधार पर त्योहारों की तिथि की गणना की जाती है। उसके आधार पर तिथि का आकलन किया जाता है, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर। और इसीलिए भारत में जो देखा जाए कि प्रायः हर एक दिन ही कोई ना कोई त्यौहार रहता है, छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं किसी ना घर में, कहीं ना कहीं इतने बड़े इंडिया में कहीं ना कहीं फेस्टिवल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो कभी कोई कह सकता भाई ये क्या है, ये कैसा देश है आपका, आपके देश में रोज़ त्यौहार रहते हैं, आप लोग का इतने फ्री रहते हो क्या, और दूसरा कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास? नित्य प्रति त्यौहार मनाना, फेस्टिवल मनाना, लोगों से मिलना जुलना, पैसे उड़ाना, यही काम है बस आप लोगों का, दूसरा कोई काम नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, जो त्यौहार मनाने का जो भारतीय समाज में जो चलन है, प्रचलन है, ये बहुत साइंटिफिक है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, वैदिक कारण है, या वैदिक पद्धति है कि क्यों हमारे भारतीय समाज में प्रायः हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है। उसके अनेक कारण है। एक कारण ये है कि भारतीय समाज के अंदर जो नई पीढ़ी आती है, जो संतानें आती है, उनके अंदर अच्छे संस्कारों को डालना। तो त्यौहार या फेस्टिवल वो मीडिया होते हैं जिससे नई पीढ़ी के अंदर अच्छे संस्कारों को डाला जाता है। क्योंकि त्यौहार के टाइम में छोटे बड़ों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनसे कुछ जीवन के अनुभव को सीखते हैं, उस अनुभव को सीख कर अपने चरित्र में उतारते हैं। वरना समय का है लोगों के पास आज के समय में मिलने का। त्यौहार जब होते हैं तो मुलाकात होती है, मन में उत्साह रहता, हमारी मुलाकात होनी है, चर्चा होनी है, लोगों से कुछ जीवन में परेशानी चल रही है उसके विषय में विचार विमर्श होना है। तो समाज के अंदर अच्छे संस्कार लाने के लिए, धार्मिक संस्कार लाने के लिए तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। लोगों की चेतना में आध्यात्मिक संस्कार उत्पन्न हो, आध्यात्मिक संस्कार का विकास हो, इन चीज़ों को देखकर इतने सारे त्यौहार इंडिया में हैं, ताकि एक समाज में, एक देश के अंदर जो जनता है, जो प्रजा है, वो हमेशा भगवत चेतन रह सके, वो उसके अंदर भगवत चेतना का विकास हो सके, भगवत चेतना उत्पन्न हो सके। क्योंकि जिस समाज के अंदर भगवान केंद्र में रहते हैं वो समाज हमेशा प्रसन्न रहता है। ये शास्त्र का नियम है। जिस भी सोसाइटी में भगवान केंद्र रहेंगे सदैव सुख शांति स्वाभाविक रूप से रहेगी। और जिस समाज में भगवान को हटाकर हम लोग केंद्र में जाते हैं उस समाज में फिर प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, अधर्म, बहुत कुछ होता है, शांति नहीं रह सकती समाज में। तो इसी प्रकार समाज में शांति स्थापित करना है, समाज में अच्छे संस्कार लाना है, आध्यात्मिक संस्कार लाना है, तो उसके लिए त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, वो एक सशक्त माध्यम होते हैं कि व्यक्ति जो है अपने आप को कम से कम मनुष्य के स्तर पे तो लाए। भक्त तो बाद में बने, इतना तो होगी मनुष्य के स्तर पर अगर भगवान के भक्त भी बनना है तो पहले मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे मानव जीवन इज ए लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य का जीवन है बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। तो जिम्मेदारी का भाव, वो कल्चर, वो संस्कृति कहाँ से आती है? त्योहारों के माध्यम से। तो पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व की जनता को भारतीय समाज भगवत चेतन बनाना चाहता है कि सभी भगवान सबको साक्षात्कार हो। इस सबका लक्ष्य एक है, सबका मालिक भगवान है, हम उनके पुत्र हैं। हमारा कर्तव्य आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे का मर्डर करना, खून करना, अहित करना नहीं है, बल्कि उसको प्रसन्न करने के लिए आपस में मिलजोल करने के, भगवान को केंद्र में रखना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, भगवद गीता को समझना है, समझना ही नहीं उसे अपने आचरण में उतारना है। तो इन त्योहारों के माध्यम से आदमी अपने आप को भगवत चेतन बनाएगा और यहाँ शांतिपूर्वक रहेगा और सुखपूर्वक भगवत धाम वो जा सकेगा। तो इस कारण से भारतीय समाज में हम देखते हैं प्राय हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्यौहार रहता ही है। हरे कृष्ण।